पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में हाजी नईम नाम का एक नेक और इबादत गुजार शख्स रहता था। उसकी ज़िंदगी बहुत सादा थी। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को थका हारा घर लौटता और रात को अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर शुक्र अदा करता। हाजी नईम का दिल हमेशा ये दुआ करता कि उसकी औलाद नेक और फरमाबरदार बने, क्योंकि वो जानता था कि इंसान के मरने के बाद सदक़ा जारिया सिर्फ नेक औलाद ही बनती है। अल्लाह ने हाजी नईम को 2 बेटे अता किए थे, बड़ा बेटा इकबाल और छोटा बेटा सलीम। इब्तिदा में दोनों मासूम और सीधे सादे थे, मगर जैसे जैसे बड़े हुए उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत ने जगह बना ली। हाजी नईम अक्सर उन्हें समझाता, बेटो नमाज कायम करो, सच बोलो, हलाल रिस्क कमाओ, दुनिया धोखा है, असल कामयाबी आखिरत की है। मगर बेटे बाप की बात को सुनकर हंस देते और एक दूसरे को आंख मारकर कहते, अब्बा जी पुराने ज़माने की बातें करते हैं, आज के ज़माने में पैसे के बगैर कोई इज्जत नहीं देता। इकबाल जब जवान हुआ तो शहर जाने लगा। वहाँ उसकी दोस्ती कुछ बिगड़े हुए लड़कों से हो गई। शुरू में वो सिर्फ महफिलों में बैठता, फिर आहिस्ता आहिस्ता शराब, जुआ और फजूल खर्ची की आदत में मुब्तला हो गया। वो बाप की नसीहतों को भूल गया। दूसरी तरफ सलीम ने गांव ही में रहकर अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। वो खेतों में दूसरों का अनाज छुपकर काट लेता, बाजार में चीजें महंगी बेचता और कम तोलकर लोगों को धोखा देता। लोग हैरान थे कि हाजी नईम जैसा नेक शख्स ऐसे बेटों का बाप कैसे हो सकता है। मगर यह भी हकीकत थी कि कभी कभी औलाद वालिदैन के लिए आजमाइश बन जाती है। हाजी नईम जब गांव वालों की बातें सुनता तो आंखों में आंसू भर आते। रात को सजदे में गिड़गिड़ाता, या अल्लाह, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, इनको सीधा रास्ता दिखा दे, इनके दिल बदल दे। एक दिन का वाक़या है। हाजी नईम ने देखा कि दोनों बेटे गांव के बच्चों के सामने फख्र से कह रहे हैं, हम बड़े बनेंगे, दौलत कमाएंगे, चाहे हलाल से हो या हराम से। ये सुनकर बूढ़े बाप के दिल पर चाकू चल गया। कांपती हुई आवाज में बोला, बेटो, नाफरमानी करने वाली औलाद कभी सकून नहीं पाती। वालिदैन की बात ना मानने वाला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। मगर इकबाल हंसते हुए बोला, अब्बा, आप बस अपनी पुरानी किताबों वाली बातें करते रहो, हम अपनी दुनिया खुद बना लेंगे। और सलीम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। वक्त गुजरता गया। गांव पर कहत की सूरत हाल आ गई। बारिशें ना होने की वजह से खेत सूख गए। हाजी नईम ने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा, मगर इकबाल और सलीम ने मजीद गुनाहों में कदम बढ़ा दिए। इकबाल शहर में चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया और कई दिन जेल में रहा। वहां उसने जिल्लत और रुसवाई का मजा चखा। सलीम ने गांव के लोगों को धोखा देने की कोशिश की तो सबने उसे मुंह मोड़ लिया। जो लोग कल तक उसके साथ खड़े थे, आज उसे तन्हा छोड़ गए। हाजी नईम का दिल और जख्मी हो गया। वो रात भर जागकर अल्लाह के हुजूर दुआ करता रहा, या अल्लाह, मेरी औलाद को तौबा की तौफीक दे, उन्हें सीधे रास्ते पर ला, चाहे कितनी ही बड़ी आजमाइश क्यों ना आए, लेकिन उनके दिल बदल दे। ये वो लम्हा था जब तकदीर ने करवट लेनी शुरू की। आजमाइश का तूफान इन बेटों के करीब आ रहा था। उन्हें अभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं था, मगर वक्त करीब था जब ये नाफरमान बेटे अपने रब के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। उनके गुनाहों का बोझ उन्हें तोड़ देगा और तौबा ही उनकी नजात का रास्ता बनेगी। इकबाल शहर की जेल से जब वापस आया तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। वो दिन रात की कैद, गालियां और जिल्लत को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन उसका गुरूर फिर भी कम न हुआ। उसने सोचा, मैं दोबारा से दौलत कमाने का रास्ता निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही बुरा क्यों ना करना पड़े। वो अपने बिगड़े दोस्तों के पास दोबारा जा पहुंचा और फिर पुरानी राहों पर चलने लगा। दूसरी तरफ सलीम का हाल भी बुरा था। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं करते थे। कोई उससे सौदा नहीं खरीदता था। वो बाजार में खड़ा होता और ग्राहक उसे पहचान कर आगे बढ़ जाते। लोग कहते, ये धोखेबाज है, इस पर एतबार मत करो। दिन गुजरते गए और उसके पास खाने को भी मुश्किल से कुछ बचता, लेकिन उसका दिल फिर भी नर्म न हुआ। वो हर वक्त सोचता, मुझे किसी तरह पैसा मिले, इज्जत मिले, चाहे वो रास्ता झूठ ही क्यों न हो। हाजी नईम ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। एक तरफ उसके बूढ़े जिस्म की ताकत कम हो रही थी, दूसरी तरफ बेटों की नाफरमानी बढ़ रही थी, मगर वो फिर भी दुआ से हाथ नहीं हटाता था। रात को जब सब सो जाते,
तो वो वजू करके सजदे में गिर जाता और आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ कहता, ऐ अल्लाह, मेरी औलाद को सीधा रास्ता दिखा दे, उनके दिलों में हिदायत डाल दे। एक दिन की बात है, शहर से खबर आई कि इकबाल का एक और गुनाह बेनकाब हो गया है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों का माल लूटने की कोशिश की थी, मगर इस बार वो पकड़ा गया और सख्त मार खाई। गांव के कुछ लोग ये खबर लेकर हाजी नईम के पास आए। उन्होंने दुख भरी आवाज में कहा, हाजी साहब, हमने सुना है आपका बेटा फिर पकड़ा गया है। आप बड़े नेक हैं, मगर आपके बेटे बदनाम कर रहे हैं। ये सुनकर हाजी नईम का दिल टूट गया। वो चुपचाप बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए और दिल में सोचा, या अल्लाह, मेरी आजमाइश कितनी सख्त है। इसी दौरान सलीम ने भी एक बड़ी गलती कर दी। उसने गांव के एक यतीम बच्चे का खिलौना छीन लिया और मजाक उड़ाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने जब ये देखा तो वो आग बगोला हो गए। उन्होंने सलीम को पकड़कर सबके सामने डांटा और कहा, शर्म करो, तुम्हारा बाप तो दूसरों के यतीमों को सहारा देता है और तुम उनके साथ जुल्म करते हो। ये बात सलीम के दिल पर चोट की तरह लगी। वो सबके सामने खामोश खड़ा रहा, मगर अंदर से उसका गुरूर जख्मी हुआ। चंद दिन बाद दोनों भाई एक साथ बैठे। इकबाल बोला, सलीम, देख तो सही, हम कितना रुस्वा हो गए हैं, लोग हमें धत्कारने लगे हैं, दोस्त भी छोड़ गए हैं। सलीम ने आह भरी और कहा, हाँ भाई, लेकिन हम क्या करें, दौलत के बगैर लोग हमें कुछ नहीं समझते। इकबाल ने गुस्से से कहा, अब्बा की नसीहतें याद हैं? वो हमेशा कहता था कि हराम का अंजाम बुरा है। कहीं वही वक्त तो नहीं आ गया जिससे वो डराता था? सलीम कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हो सकता है, लेकिन मेरा दिल अब भी नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर हम फिर से कोई बड़ा धोखा कर लें तो हालात बदल सकते हैं। ये सुनकर इकबाल सोच में पड़ गया, लेकिन उसके दिल में भी एक कोने से आवाज आई, क्या वाकई अब्बा की बातें सच थीं? क्या अल्लाह ने हमें इन सब गुनाहों की सजा देना शुरू कर दी है? रात का वक्त था। हाजी नईम अपने कमरे में जाग रहा था। वो बेटों की बातें सुन रहा था क्योंकि उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी। उसके दिल पर चोट लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने रब से कहा, या अल्लाह, अभी इनके दिल पूरी तरह नरम नहीं हुए, उन्हें और आजमाइशों से गुजार ताकि ये तौबा की तरफ आएं। वक्त गुजरा और एक दिन ऐसा आया कि दोनों भाइयों पर एक साथ मुसीबत टूट पड़ी। इकबाल के दोस्तों ने उसे धोखा दिया और उसका सारा पैसा लूट लिया। वो तन्हा और खाली हाथ रह गया। सलीम पर गांव वालों ने इल्जाम लगाया कि उसने चोरी की है और सब ने उसे बेइज्जत करके गांव के बीचों बीच खड़ा कर दिया। दोनों भाइयों को एक साथ जिल्लत का सामना करना पड़ा। वो अपने बाप के दरवाजे पर आकर बैठ गए, चेहरे गमगीन, आंखों में आंसू और दिलों में सवाल। ये वो लम्हा था जब पहली बार दोनों भाइयों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, मगर ये एहसास अभी मुकम्मल न था। उनके दिल अभी और आजमाइश चाहते थे। वक्त उन्हें तौबा के करीब ला रहा था, लेकिन असल झुकने का वक्त अभी बाकी था। हाजी नईम ने जब बेटों को इस हाल में देखा तो दिल भर आया, मगर उसने सख्त लहजे में कहा, बेटो, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि नाफरमानी और गुनाह का अंजाम बुरा होता है। आज देख लिया ना, इज्जत गई, लोग तुम्हें धुतकारने लगे और अल्लाह की पकड़ ने तुम्हें जलील कर दिया। दोनों भाइयों ने सर झुका लिया। उनके पास जवाब ना था। रात को इकबाल बहुत देर तक जागता रहा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। बार बार उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने अपने बाप के बात का मजाक बनाया था। वो मंजर सामने आ गया जब हाजी नईम ने कहा था, नाफरमान औलाद कभी सुकून नहीं पाती। इकबाल ने अपने दिल से पूछा, क्या वाकई सुकून मिला? नहीं, सिर्फ जिल्लत मिली, रसवाई मिली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अल्लाह का नाम लेकर कहा, या अल्लाह, मैंने गुनाह किए, मुझे माफ कर दे। लेकिन ये तौबा अभी दिल के अंदर का आगाज थी, जुबान से वो अभी कुछ न कह पाया। दूसरी तरफ सलीम का दिल भी कमजोर हो रहा था, मगर उसका गरूर अभी बाकी था। वो सोचता था, हो सकता है कि ये सब वक्ती हो, शायद किस्मत हमारे खिलाफ है। मगर जब वो गांव वालों की बातें सुनता, उनकी नफरत भरी नजरें देखता, तो दिल कांपने लगता। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, चचा, मेरा खिलौना वापस कर दो, तुमने मेरा दिल दुखाया था। ये छोटे से बच्चे की मासूम बात सलीम के दिल को हिला गई। वो रात भर सो ना सका। उसे बार बार याद आ रहा था कि उसने यतीम के साथ जुल्म किया था। चंद दिन बाद दोनों भाई गांव के कुएं के पास बैठे थे। इकबाल ने सलीम से कहा, भाई, मेरा दिल कह रहा है कि अब्बा की बातें ही सच थीं। हमने जो किया वो सब गलत था। हराम के पीछे भागने से कुछ नहीं मिला, बस जिल्लत मिली। सलीम ने थोड़ा तेज लहजे में कहा, तुम अब्बा की बातों पर ईमान ले आए हो? क्या अब तौबा करने लगे हो? इकबाल ने जवाब दिया, हाँ, मेरा दिल टूट गया है, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
उसी लम्हे गांव के इमाम मस्जिद वहां से गुजरे। उन्होंने दोनों भाइयों को देखा और करीब आकर कहा, बेटो, तुम्हारे चेहरों पर गुनाहों का बोझ साफ दिखाई दे रहा है। याद रखो, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन तौबा सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल और अमल से करनी होती है। जिसने जुल्म किया उससे माफ़ी मांगनी होगी, जिसका माल खाया वो वापस लौटाना होगा, तभी दिल को सुकून मिलेगा। ये बात सुनकर इकबाल के आंसू निकल पड़े। वो रोते हुए कहने लगा, इमाम साहब, हमसे बहुत खताएं हुई। हमने बाप की नाफरमानी की, अल्लाह को भुला दिया, लोगों को दुख दिया। क्या अब भी हमारे लिए मुआफ़ी है? इमाम साहब ने नरमी से कहा, हाँ बेटा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेकिन सच्ची तौबा करो। दिल से वादा करो कि दोबारा गुनाह के करीब नहीं जाओगे। इकबाल ने फौरन सर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं अब सच्ची तौबा करूँगा। मैं हराम से हाथ खींच लूँगा और अपने रब के सामने झुक जाऊँगा। उसके दिल को पहली बार सुकून सा मिला, लेकिन सलीम अभी भी खामोश बैठा रहा। उसके दिल में लड़ाई चल रही थी। एक तरफ गुरूर उसे रोकता, दूसरी तरफ ज़मीर उसे जगाता। रात को सलीम घर आया तो उसने देखा कि उसका बाप नफल पढ़ रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो दरवाजे के पीछे खड़ा रहा। हाजी नईम दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरे बेटों को हिदायत दे। ये नाफरमानी के अंधेरों में खो गए हैं, इन्हें माफ कर दे, इन्हें सीधी राह दिखा दे। ये अल्फाज सुनकर सलीम का दिल कांप उठा। वो सोचने लगा, अब्बा तो रातों को जाग जाग कर हमारे लिए दुआ करता है और हमने इसे दुख दिया। क्या वाकई मैं इतना सख्त दिल हूं कि इन सब बातों को नजरअंदाज कर दूं? वो रात सलीम के लिए फैसला कुन साबित हुई। उसने पहली बार दिल में सोचा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करूं, मगर जुबान से वो अब भी कुछ ना कह सका। अगली सुबह इकबाल ने नमाज फजर के बाद बाप के कदमों में बैठकर कहा, अब्बा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत जुल्म किया, मैं अब अल्लाह के सामने तौबा कर चुका हूँ। ये सुनकर हाजी नईम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले लगा लिया और कहा, अल्लाह तेरा तौबा कबूल करे। लेकिन सलीम एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसके दिल में एक आग जल रही थी। ये वो लम्हा था जब एक बेटे ने तौबा की राह इख्तियार की, मगर दूसरा अब भी दिल के जंग में फंसा हुआ था। आजमाइश अभी बाकी थी। इकबाल की तौबा ने घर के माहौल में तब्दीली पैदा कर दी। वो अब मस्जिद का पाबंद हो गया था। सुबह सवेरे अजान के साथ उठता, वुजू करता और मस्जिद की सफ़ों में सबसे पहले खड़ा होता। उसकी आंखों में अब सुकून नजर आता। गांव वाले भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी इज्जत करने लगे। जो लोग कल तक उसे बुरा भला कहते थे, वो अब हैरत से कहते, यही इकबाल है, कल तक गुनाहों में डूबा हुआ था और आज नेक बन गया। हाजी नईम के दिल को भी सुकून मिला। वो अपने रब के हुजूर सजदा शुक्र में झुक गया, लेकिन उसका दिल अब भी सलीम के लिए तड़प रहा था। वो बार बार दुआ करता, या अल्लाह, एक बेटे को हिदायत दे दी, दूसरे को भी अपनी रहमत से नवाज दे, उसे भी तौबा की तौफीक अता फरमा। सलीम अंदर से टूट रहा था। वो देख रहा था कि इकबाल कैसे बदल गया है। कल तक जो भाई जिल्लत का निशान था, आज इज्जत का पैकर बन गया है। गांव वाले उसे सलाम करते, उसके साथ बैठते और इमाम मस्जिद उसकी तारीफ करते। ये सब देखकर सलीम के दिल में हसद भी उठता और नदामत भी। वो सोचता, अगर मैं भी बदल जाऊं तो क्या लोग मुझे भी माफ कर देंगे? लेकिन क्या मेरे गुनाह इतने छोटे हैं? मैंने यतीमों का माल खाया, झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया, उनके दिल दुखाए। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? एक रात सलीम कन्हा गांव के किनारे खड़ा था। चांदनी रात थी। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर तो वाकई गफूर और रहीम है तो मुझे रास्ता दिखा दे। मैं बहुत थक गया हूं। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन गुरूर फिर भी दिल को जकड़े हुए था। अगले दिन एक वाकया पेश आया। गांव के एक बूढ़े का बटुआ खो गया। लोगों ने फौरन शक की निगाह सलीम पर डाली। सब कहने लगे, यही होगा जिसने चोरी की होगी। इसकी पुरानी आदतें सब जानते हैं।
सलीम के दिल पर यह इल्ज़ाम बिजली की तरह गिरा। उसने कसम खाकर कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन कोई उस पर यकीन न करता। वो गांव के बीच खड़ा सबकी बातें सुनता रहा और उसके दिल में छुरियां चलती रहीं। आखिरकार वो गुस्से और दुख में अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका बाप कुरान पढ़ रहा है। हाजी नईम ने सर उठाया और बेटे को देखा। उसकी आंखों में दर्द था। उसने नर्म लहजे में कहा, बेटा, याद रखो, जब इंसान के गुनाह बढ़ जाते हैं तो लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे वो कसूरवार न भी हो। यह अल्लाह का तरीका है कि बंदे को जगाया जाए। अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगा, लेकिन तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा करनी होगी। ये अल्फाज सलीम के दिल पर गहरी चोट बन गए। वो सोचने लगा, क्या वाकई ये सब मेरी पुरानी बदअमाजियों का नतीजा है? लोग मुझ पर एतमाद क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने खुद अपने किरदार को बर्बाद किया है। उसने पहली बार खुले दिल से माना कि उसकी जिल्लत का असल सबब उसके गुनाह हैं। उसी रात सलीम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक अंधेरी जगह पर है जहां सांप और बिच्छू उसके इर्द गिर्द हैं। वो खौफ से कांप रहा है कि अचानक एक नूरानी चेहरा नजर आता है। वो कहता है, अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह के सामने झुक जाओ। ये ख्वाब इतना वाज़ेह और ताकतवर था कि सलीम नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह हुई तो सलीम ने वुज़ू किया और पहली बार बरसों बाद मस्जिद की दहलीज पर कदम रखा। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, अल्लाह कदर कभी बंद नहीं होता। सलीम के कदम लरज रहे थे, लेकिन उसके दिल में हल्की सी रोशनी उतर चुकी थी। वो पहली सफ में जाकर खड़ा हो गया और जब सजदे में गया तो उसके आंसू ज़मीन पर टपकने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी तरफ लौट आया हूं। नमाज के बाद वो बाप के पास आया, रोते हुए बोला, अब्बा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया, आपकी नसीहतों को ठुकराया। मैं अब वादा करता हूं कि दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। हाजी नईम ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली, आज मेरा दिल सुकून में है। अब दोनों भाई तौबा की राह पर आ चुके थे, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि तौबा सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से साबित करनी होती है। उन्हें अपने किए हुए जुल्म का इजाला करना था, लोगों से माफ़ी मांगनी थी और जो माल नाहक लिया था वो वापस करना था। यही वो मरहला था जो उनके ईमान को परखने वाला था। सलीम की तौबा ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। जो शख्स कल तक झूठ और फरेब का नाम था, आज मस्जिद की सफ में खड़ा था। लेकिन जैसे कि इमाम साहब ने कहा था, तौबा सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से साबित करनी होती है। इसलिए इकबाल और सलीम ने फैसला किया कि वो अपने किए हुए गुनाहों का बोझ हल्का करेंगे। सबसे पहले वो इस यतीम बच्चे के पास गए जिससे सलीम ने खिलौना छीन लिया था। सलीम ने रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया। ये खिलौना वापस लो और ये भी कुछ पैसे हैं जो तुम्हारी पढ़ाई के काम आएंगे। बच्चा हैरान हुआ मगर मुस्कुरा कर बोला, चचा, मैंने आपको पहले ही माफ़ कर दिया था। ये सुनकर सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर दोनों भाई एक एक करके उन लोगों के पास गए जिनका माल उन्होंने हड़पा था। इकबाल ने शहर में जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगी जिन्हें उसने धोखा दिया था। कुछ लोगों ने कहा, हमने सोचा भी ना था कि तुम तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। सलीम ने गांव वालों का एतमाद दोबारा जीतने के लिए सबका हक अदा किया। कम तोलने की जगह पूरा तोलना शुरू किया। कुछ दिनों में लोग हैरत से कहने लगे, ये तो वही सलीम है जिस पर हम इल्ज़ाम लगाते थे। ये तो अब दूसरों का सहारा बन गया है। वक्त गुजरा और दोनों भाइयों की जिंदगियों में सुकून आ गया। वो दिन रात अपने रब के सामने झुकते, मेहनत मजदूरी करते और हलाल रिस्क कमाते। गांव के लोग अब उन्हें इज्जत की निगाह से देखने लगे। जो चेहरे कभी जिल्लत और रुसवाई से झुके हुए थे, वो अब रोशनी और वक़ार से भर गए। एक दिन हाजी नईम मस्जिद से वापस आया तो देखा कि दोनों बेटे दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। इकबाल ने कहा, अब्बा, आज हमने फैसला किया है कि बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारेंगे। हम यतीमों और गरीबों के लिए काम करेंगे ताकि अल्लाह हमारे गुनाहों को मुकम्मल मुआफ कर दे। सलीम ने भी सर झुकाकर कहा, अब्बा, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर आप रातों को हमारे लिए न रोते तो शायद हम कभी सीधे रास्ते पर न आते।
ये सुनकर हाजी नईम की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वो कहने लगा, बेटो, ये मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। उसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी। याद रखो, औलाद अगर नाफरमान हो तो वालिदैन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होती है, लेकिन अगर वो तौबा कर ले तो वालिदैन के दिल को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। अब गांव वाले भी इन दोनों को मिसाल के तौर पर पेश करने लगे। इमाम साहब ने एक दिन खुतबे में कहा, देखो अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। ये दोनों भाई कल तक बुराई में डूबे हुए थे, लेकिन आज सबके सामने नेकी के पैकर बन गए हैं। यही तौबा की ताकत है, यही अल्लाह की रहमत है। सलीम और इकबाल की जिंदगी में सुकून ही सुकून आ गया। रात को वो जब सजदे में गिरते तो दिल से शुक्र अदा करते, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अंधेरों से निकाला और रोशनी की राह दिखाई। कुछ अरसे बाद गांव में खुशहाली वापस आ गई। बारिशें हुई, खेत सरसब्ज हुए और लोग फिर से आबाद हो गए। इकबाल और सलीम ने खेतों में मेहनत शुरू की। अब वो दूसरों का माल नहीं काटते थे, बल्कि मेहनत से अपना अनाज उगाते थे। वो गरीबों के हिस्से का ध्यान रखते और हर फसल में से यतीमों और मिस्कीनों के लिए हिस्सा निकालते। गांव के बच्चे अब उन्हें देखकर कहते, ये वही चचा हैं जो पहले बुरा काम करते थे, देखो अब ये सबसे अच्छे हैं। ये सुनकर इकबाल और सलीम के दिलों को सुकून मिलता, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली है। एक दिन हाजी नईम ने अपने बेटों को पास बिठाया और कहा, बेटो, याद रखो, जिंदगी का असल मकसद अल्लाह को राजी करना है। दौलत और इज्जत हमेशा नहीं रहती, लेकिन नेक अमल बाकी रहते हैं। जो वालिदैन की नाफरमानी करता है वो कभी सुकून नहीं पाता, और जो अल्लाह के हुजूर झुक जाता है उसके गुनाह चाहे पहाड़ों जितने हों अल्लाह माफ कर देता है। ये सुनकर दोनों बेटों ने सर झुकाकर कहा, अब्बा, हम वादा करते हैं कि कभी दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमारी जिंदगी अब सिर्फ नेकी और खिदमत के लिए है। यूं एक नाफरमान औलाद ने आखिरकार सच्ची तौबा की और अल्लाह के हुजूर झुक गई। ये कहानी गांव के हर दिल में नक्श हो गई कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की रहमत उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है। सबक ये है कि औलाद को चाहिए वालिदैन की बात माने, क्योंकि वालिदैन की नसीहतों में जिंदगी का असल सुकून छुपा होता है। और अगर कभी गुनाहों में डूब भी जाए तो तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।